अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो बस आज का वही नॉर्मल ब्लॉग। मैं घर के कामों से फारिग हो गई थी, हेल्पर मेरी चली गई थी और चेंज वगैरह करके मैं शावर वगैरह लेके फ्रेश होके मैंने सोचा कि आज मैं ना भिंडी गोश्त पका लेती हूँ, जिसके लिए मैंने भिंडियाँ मंगवाई। प्याज और भिंडियाँ मैंने काट ली थी और प्याज को भी मैंने फ्राई कर लिया था और भिंडियों को भी फ्राई कर लिया था। और उसके लिए मैंने कढ़ाई निकाल के थोड़ी सी प्याज मैंने उसमें डाल दी कढ़ाई में। और मैंने सोचा कि आज ना भिंडियाँ प्याज वाली भिंडियाँ पका लेती हूँ। बस तो उसके लिए मैंने टमाटर काट लिए थे, उसमें मैंने नमक डाला, हल्दी डाली और पिसी हुई मिर्चें डाली। ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं प्याज और भिंडियाँ पहले फ्राई कर लेती हूँ। मेरी अम्मी इसी तरह पकाती थी। फिर थोड़ी सी प्याज अलग से लेके ना उसमें टमाटर में सारे मसाले डाल के, जो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारे डालकर, और मैं टमाटर का मसाला भून लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें प्याज और भिंडियाँ डाल के हल्का सा पानी का छींटा मार देती हूँ, तो ये बहुत मज़े की प्याज वाली भिंडियाँ पकती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी पका लूँ, बहुत टाइम हो गया। सब्जियां जो है ना रमज़ान में तो समझे इग्नोर ही हो रही थी। तो प्याज लाल करके ना मैं फ़ौरन जैसे ही प्याज इसमें ट्रांसपेरेंट होती है, लाल तो नहीं करती, थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल देती हूँ, ज़ीरा डाल के कड़ा लेती हूँ। फिर ये टमाटर डाल के ना इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे, आमीन। और आजकल तो तकरीबन हर तरफ हर बच्चों के पेपर्स ही चल रहे हैं। आप लोग बिज़ी होंगे अपने बच्चों के पेपर में। मेरे भी दोनों बेटियों के माशाल्लाह से पेपर हो रहे हैं, तो मैं भी उनमें बिज़ी हूँ। आपको पता है जब बच्चों के पेपर होते हैं तो फिर ज़्यादा ही कुछ माँओं को भी टेंशन हो जाती है कि बस जी अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और माँ बाप के लिए जो है उनकी आंखों का सुकून बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस अभी ये डेली की ब्लॉगिंग तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करी, जो थोड़ा बहुत पकाती हूँ तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। हेल्पर भी मेरी एक चली गई है, उसकी वजह से इतनी परेशानी हो गई है। एक दिन एक हेल्पर को बुलाया, उसने काम करा और काम करके वो दूसरे दिन आई नहीं कि मुझे देर हो रही है, देर हो रही है, दूसरे घर का काम है, दूसरे घर का काम है। तो मैंने उसको यही कहा कि जब दूसरे घर का काम है तो फिर तुम यहाँ नहीं करो। अब जाहिर सी बात है, हम भी पैसे दे रहे हैं, हम भी पूरे काम करेंगे, करवाएंगे। आजकल तो ये हेल्पर्स ने भी बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ है और बहुत इन लोगों के नखरे हो गए हैं। ज़रा सा कुछ कह दो फ़ौरन छोड़ के चले जाते हैं, फ़ौरन कहते हैं कि दूसरी रख लो। खैर हेल्पर्स तो मेट्स तो मिल ही जाती हैं, ये नहीं है कि हेल्पर ना मिले। और इस कदर छुट्टियां करती हैं, वक्त पे नहीं आती। और फिर छुट्टियां उनकी इतनी होती हैं, संडे की भी होती है, उसके अलावा जो बीच की होती हैं वो भी होती हैं। अब हम लोगों की भी गलती है कि हम इन कहते हैं गरीब है, ये है, इनकी तनख्वाह वगैरह नहीं काटते, पूरी इनको दे देते हैं। तो ये लोग फिर हफ्ते की दो दो तीन तीन छुट्टियां कर रही होती हैं, संडे की अलग इनकी छुट्टी हो रही होती है। और ऊपर से इस कदर गंदा काम करती हैं, उनको ना देखो, थोड़ी देर इधर उधर किसी दूसरे काम में लग जाओ ना। मतलब ये है कि जब हेल्पर आती है ना तो आपको पूरा अलर्ट होकर बैठना पड़ता है, उनसे एक ही काम करवाना पड़ता है। नहीं करवाएं तो वो गंदा संदा उल्टा सीधा करके भाग जाती हैं। जहाँ पे देखो कहीं ना कहीं उन्होंने गंद मचाया हुआ होता है। कोई बोतल हटाओ तो उसके नीचे कचरा होता है, कभी कोई चीज़ सही से काम नहीं करा हुआ, कभी कोई चीज़ सही से काम नहीं करा हुआ। आप इन लोगों पे इतनी इन पे मैं तो कहती हूँ कि अपना दिमाग भी खर्च करें और हम इनको पैसा भी दें और हमें आराम भी ना हो, ये छुट्टियां भी करें। ईद होती है तो ये छुट्टियां करके बैठ जाती हैं, काम हमें करना पड़ता है। तो कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि इनको हटा दूँ और ख़ुद ही काम कर लूँ, कि सुकून भी रहेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और काम भी सफाई से होगा। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और मैं माशाल्लाह ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और छोटी क्लासेस के भी होते हैं। तो मैं इस कदर 3-4 घंटे तो मैं उनमें इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ाने का। पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं माशाल्लाह उनको खुद पढ़ाती थी, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो अब मैं ये ट्यूशन्स करती हूँ। मतलब बिज़ी रहती हूँ 2-3 घंटे। और अच्छी बात है कि मेरा दिमाग इस कदर बिज़ी रहता है कि उसमें ना कुछ सोचने का, कोई टेंशन वगैरह दिमाग से निकल जाती है। तो इस चक्कर में मैंने ये हेल्पर्स रखी हुई हैं। अगर मेरे पास ट्यूशन्स ना हो ना, मैं तो हेल्पर्स को हटा दूँ और सारा काम खुद करूँ। फिर अब ये मैंने दूसरा काम माशाल्लाह ब्लॉगिंग का भी स्टार्ट कर दिया, इसमें भी बहुत टाइम मिलता है।
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो खाना वगैरह जो आधे घंटे में पकता था वो 2 ढाई घंटे में पकता है। सारी छोटी-छोटी हमें वीडियोज़ बनानी होती हैं, क्लिप्स बनाने होते हैं, फिर रात को बैठ के मैं 2 ढाई घंटे इसको वॉइस ओवर करती हूँ और सारा कुछ करके इसको कंप्लीट करके वीडियो को, व्लॉग को अपलोड करती हूँ। तो ये भी एक टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है, सारा दिन समझे बिज़ी ही रहती हूँ मैं। और घर के कामों के साथ और ये अपनी जॉब के साथ-साथ मुझे ये होता है कि नमाज़ है, कुरान मजीद है और हमें ये सब भी करना होता है टाइम पर, तो इसको भी ज़ाहिर-सी बात है इसमें भी बिज़ी रहना पड़ता है। तो बस देखिए मेरा ये भिंडियाँ, प्याज़ वाली भिंडियाँ पक गई थी, ऊपर से मैंने वो भुना-कुटा ज़ीरा डाला इसमें और थोड़ी-सी ये मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और बस बहुत मज़े की पकी थी। और इसको मैंने चंगेरी निकाल के उस पे रोटी रखी, एक प्लेटर में मैंने ये भिंडियों का सालन निकाला और ये बहुत मज़े का बना था। और आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने आप को बिज़ी रखते हैं। और इसमें मैंने बस 1-2 मोटी-मोटी हरी मिर्चें ऊपर से काट के डाल दी थी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मुझे। अच्छा, अपने आप को ना बिज़ी रखने की एक वजह ये भी है कि पहले माशाल्लाह मेरी अम्मी ज़िंदा थीं, तो मैं सारा टाइम उनको देती थी। बच्चों से फ़ारिग होके, बच्चों की ट्यूशन्स वग़ैरह से फ़ारिग होके मैं अपनी अम्मी के चली जाती थी, उनके काम करती थी कि उनके घुटनों में तेल लगा दिया, उनके सर में तेल लगा दिया, उनके कपड़े चेंज करवा दिए, मतलब उनके साथ टाइम मैं स्पेंड करती थी। और जब से मेरी अम्मी की डेथ हो गई, तो आप बताएँ बहन-भाइयों के घर तो फिर कभी-कभी कम-कम कहीं जाया जाता है, वहाँ तो रोज़-रोज़ जाया भी नहीं जाता और घर में भी बंदा बैठे तो क्या करे। तो इसलिए मैंने तो अपने आप को बिज़ी करा करा हुआ है और और अपने आप को रखना भी चाहिए बिज़ी सबको। तो बस ये इन्हीं कामों में मैंने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ, घर की सफाइयाँ करना, जैसे ये भी मुझे मेरा शौक है और इसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सुकून मिलता है, तो जो मेरे सुकून वाले काम होते हैं ना, जो जिन कामों से मुझे सुकून मिलता है, मैं वो काम करती हूँ माशाल्लाह से। और आप लोगों को भी ऐसे ही काम करने चाहिए जो आपको सुकून दें, क्योंकि हम सबके सुकून के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ काम हमें अपने सुकून के लिए भी करने चाहिए। तो मैं आज आपको यही मैसेज दूँगी कि आप दूसरों के सुकून के साथ-साथ अपना सुकून भी देखें। जिस काम से आपको खुशी मिले, सुकून मिले, राहत मिले, आप वो काम करें। ये देखिए मेरी चंगेरी जो मेरी मासी मेरे लिए तोहफ़े में लेके आई थी, इसमें छोटा-सा शीशा लगा हुआ, बहुत खूबसूरत है, पर्पल, ऑरेंज, रेड और पिंक कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह होती हैं ना, उनको फिर मैं ऐसे रखती हूँ। तो ये बहुत मज़े की भिंडियाँ पकी थी। एक नवाला मैंने इसका चखा, ये बहुत ही मज़े की, इसमें भुना-कुटा ज़ीरा डाला हुआ था, हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, बहुत ही मज़े की पकी हुई थी। और बस आज के लिए तो इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमसे राज़ी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।